हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया है फिनिश और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो कीवर्ड जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, हमसे पूछे गए, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आए, मैसेजेस आए कि सर इन दो कीवर्ड का मतलब ज़रा एक बार फिर से समझा दीजिए। तो उन दोनों कीवर्ड को लेकर हम एक्सप्लेन करने आ गए हैं। जो दो कीवर्ड थे, पहला था कि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या डिफरेंस है, और दूसरा टॉपिक है हमारा विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है। तो दोनों टॉपिक को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बीच में डिफरेंस क्या है। एक जनरल सेंस में अगर हम आपसे बोलते हैं कि इस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है या इस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी, तो आप दोनों का मतलब एक ही से समझते हो, प्रॉफिट का मतलब। लेकिन अकाउंटिंग सेंस में दोनों ही अलग अलग टर्म हैं। इनको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि सपोज देयर आर टू पर्सन, एक राम थे और एक श्याम थे। ठीक है, राम और श्याम को हम दूसरे कलर से देखते हैं। देखिए, तो राम जी जो थे और एक श्याम जी थे, सॉरी, देखिए, ठीक है। अब इन्होंने अपना अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, एक सेटअप डाला, स्टार्टअप डाला, और दोनों के पास फाइनेंशियल पोजीशन अलग अलग थी। भाई, किसी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। तो मिस्टर राम ने बिजनेस में कितने पैसे लगाए? इन्होंने लगाए ₹5 लाख। इन्होंने 5 लाख रुपए क्या लगाया? कैपिटल। इतना पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया। वेयर एज मिस्टर श्याम के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे और इन्होंने बिजनेस में कितने लगाए? क्या बहुत ज़्यादा हमने कर दिया? इतना ज़्यादा नहीं करते, आप समझने लायक रखिए। ₹10 करोड़ लगा दी, चलिए हमने करोड़ में ही ले लेते हैं। तो ₹10 करोड़ लगा दिए इन्होंने। तो दो पर्सन थे, दोनों ने, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम, दो फ्रेंड्स रहे होंगे या दो पार्टनर्स थे, जो भी थे, दो मेंबर्स थे अलग अलग कम्युनिटी के। इन्होंने स्टार्ट किया अपना एक बिजनेस 5 लाख रुपए लगा के, और 5 लाख रुपए लगा के इन्होंने क्या स्टार्ट किया? अपना एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक राम स्टोर के नाम से इन्होंने अपनी एक बिजनेस स्टार्ट किया। वेयर एज श्याम इन्वेस्टेड 10 करोड़ इनटू द बिजनेस, उन्होंने 10 करोड़ रुपए लगाए और एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किया, श्याम एंटरप्राइजेस। ठीक है, या श्याम, एक सेकेंड, श्याम एंटरप्राइजेस के नाम से एक बहुत बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किया। तो दोनों ने अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया, अलग अलग पैसे लगाए। एक साल होने के बाद, पहले ईयर के एंड पर, मिस्टर राम का जो प्रॉफिट हुआ, ये आप देखिए, इनकम जो आई, रिटर्न्स मिले, इसमें से इन्होंने पैसा इतना लगाया और रिटर्न्स कितने आए? ₹8 लाख। 8 लाख रुपए का क्या आया? रेवेन्यू। इतना पैसा इन्होंने टोटल जनरेट किया। कितना जनरेट किया? 5 लाख रुपए लगाए थे और 8 लाख रुपए कमाए एक साल के एंड में। वेयर एज जो श्याम ने पैसे लगाए थे 10 करोड़ रुपए, साल के एंड होने पर उनको पता चला कि भाई उनके टोटल जो रिटर्न्स आए वो ₹12 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया उन्होंने। ये क्या हो गया? रेवेन्यू। तो अब आप देखिए कि दोनों के रेवेन्यू में फर्क है। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे, अब आप अगर दोनों का प्रॉफिट निकालिए तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? आप प्रॉफिट देखिए, दोनों के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आएगा कि राम ने जो 5 लाख रुपए लगाए थे और उसके एवरेज में, उसके यूज करके उन्होंने 8 लाख रुपए कमाए। तो कितना एक्स्ट्रा कमाया? 3 लाख रुपीस इनका प्रॉफिट निकला। वेयर एज मिस्टर श्याम, जिन्होंने अपना इंटरप्राइज स्टार्ट किया, वहां पर उन्होंने 10 करोड़ लगाए और 10 करोड़ लगा के 12 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 2 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा उन्होंने इनकम जनरेट किया। तो ये इनका प्रॉफिट निकला 2 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज की अगर बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज को, तो इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो कितना परसेंट इन्होंने प्रॉफिट कमाया?
5 लाख लगा के 3 लाख एक्स्ट्रा कमाए तो इसको आप बोलोगे 60% प्रॉफिट अर्न किया। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी? 60%। लेकिन मिस्टर श्याम ने जो प्रॉफिट कमाया वो 10 करोड़ लगा के 2 लाख रुपए का 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो दैट मीन्स सिर्फ 20% प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, आपको समझ आया? पहला सिचुएशन हमने एक एग्जांपल लिया कि मिस्टर राम और श्याम दो मेंबर थे, दो अलग अलग फ्रेंड्स थे, इनके पास पैसे कम थे, इन्होंने 5 लाख रुपए लगा के एक छोटा सा स्टोर ओपन किया और साल के एंड में टोटल 8 लाख रुपए कमाए। तो कितना एक्स्ट्रा कमाया? 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, दैट इज 60% प्रॉफिट अर्न किया। मिस्टर श्याम ने 10 करोड़ रुपए लगाए थे, ये मोटी असामी थी, इनके पास पैसा बहुत था, तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए लगाए और साल के एंड में इनके टोटल जो इनकम हुई, रेवेन्यू आया, वो आया 12 करोड़। तो कितना एक्स्ट्रा आया? 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आया। 2 करोड़ एक्स्ट्रा आया तो कितना परसेंट निकला? 20% अर्निंग हुई। तो आप देखोगे अर्निंग किसकी ज़्यादा है, प्रॉफिट की सिचुएशन किसकी ज़्यादा है। तो ये प्रॉफिट का कैलकुलेट करना ये कहलाता है, ये आप जब देखोगे तो दिस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। तो ये प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना कहलाता है प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। किसी भी फर्म की एक ईयर के एंड पर, एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पर, एक अकाउंटिंग ईयर के एंड पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो किसी भी फर्म का प्रॉफिट या लॉस का पता करना कहलाता है प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। और उसी फर्म के टोटल एसेट्स, अब आपसे बोला जाए कि भाई आप किस बिजनेस में पैसा लगाओगे, एज अ इन्वेस्टर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप मिस्टर श्याम के बिजनेस में पैसा लगाओगे या मिस्टर राम के बिजनेस में लगाओगे, तो आप अलग अलग डिसीजन लोगे। कोई कहेगा भाई हम तो प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं कि इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इनके बेसिस पे लगाएंगे, ठीक है। और कुछ कहेंगे कि भाई हम तो मिस्टर श्याम के बिजनेस में लगाएंगे, क्यों? कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज भले कम है लेकिन तब भी ये इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। इनका 60% प्रॉफिट है 3 लाख रुपए और इनका सिर्फ 20% प्रॉफिट भी 2 करोड़ के बराबर है। अगर इनके केस में हमारा पैसा डूबा भी तो भाई इनके एसेट्स इतने ज़्यादा होंगे, इनकी टोटल फर्म की वैल्यू कितनी थी? 10 करोड़ रुपए के तो कैपिटल लगी है, यानी इनके एसेट्स भी 10 करोड़ के बराबर रहे होंगे, लेकिन इनके पास कैपिटल थी सिर्फ 5 करोड़ रुपए की, 5 लाख रुपए की, तो इनके एसेट्स की वैल्यू कम होगी। इनके बिजनेस का साइज क्या है? ये कहलाएगा इनका एसेट। तो इनके एसेट्स कितने हैं, किसके बड़े हैं? और इनका एसेट एक छोटा एसेट है। तो 5 लाख का अगर बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनके एसेट्स भी 5 लाख के होंगे। इन्होंने 10 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट किया तो इनके एसेट्स क्या होंगे? 10 करोड़ के होंगे। तो फाइनेंशियली वेल्दी कौन सी कंपनी है, किस कंपनी के पास ज़्यादा एसेट्स हैं? यानी बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो इसके लिए आप क्या करते हो, बनाते हो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप क्या पता करते हो, कौन सा अकाउंट्स बनाते हो? इसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को जानने के लिए आप बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन कंपनी को अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो ये हम क्यों बनाते हैं? इसमें हम देखते हैं लायबिलिटीज कितनी है फर्म की और एसेट्स कितने हैं। तो ये हमारा शो करता है किसी भी फर्म का कि भाई एसेट्स इनके कितने हैं और इनके एसेट्स कितने हैं। इनको जब आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में तो वो कहलाएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। तो फाइनेंशियली कौन साउंड है? भाई प्रॉफिट तो दोनों का अलग हो रहा है, इसका प्रॉफिट 60% है और इनका प्रॉफिट है 20%। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से तो ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और ये उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, इनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कौन सा बिजनेस ज़्यादा सिक्योर है? मिस्टर श्याम का। क्यों? क्यों? उनकी एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ है। आपने अगर 4-5 लाख रुपए लगा भी दिए तो लॉस भी होगा, तो एसेट्स को बेच के आपका पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आपने 5 लाख रुपए लगा दिए तो हो सकता है एसेट को बेचने में भी 5 लाख रुपए आपके रिकवर ना हो पाए। इसलिए इन दोनों चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस शीट हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं? टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो पहली चीज अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए, एक अलग अकाउंट बनता है जिससे हमें पता चलेगा कि फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना आया, प्रॉफिट या लॉस कितना था।
लेकिन अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है किसी बिजनेस की तो उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हम देखते हैं कि कंपनी की टोटल एसेट्स कितने हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, टोटल उसके एसेट्स कितनी हैं, प्रॉफिट लॉस इसमें मर्ज हो जाता है। तो प्रॉफिट लॉस के जानने के लिए अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो वो कहलाता है प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर हम अकाउंट बनाते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं, टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो समझ में आया कि यहां पर आप देख रहे हो मिस्टर राम की प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी है लेकिन फाइनेंशियली वो उतने स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, और दूसरा आप देखो कि मिस्टर श्याम की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है लेकिन उनका प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आप अपने अपने पड़ोसियों को देखिए, नेबर्स को देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर मेरे पड़ोसी का घर मेरे से बहुत बड़ा है, उसके बाद महंगी महंगी कारें हैं, बढ़िया बढ़िया वो एसेसरीज घर में रखता है, तो दैट मीन्स वो फाइनेंशियली मेरे से साउंड है, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन मेरे से बेटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका बिजनेस इस साल प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो अगले साल भी प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, या अगले साल हो सकता है मेरा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। रिलायंस को कई बार लॉस भी होता है ना, रिलायंस को अभी लॉकडाउन में भी लॉस हुआ। तो ऐसे लॉस होने पर बाकी कंपनीज को भी, बहुत सारी कंपनीज को लॉस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास एसेट्स खत्म हो गए। वो आपका पैसा डूबने नहीं देती क्योंकि उनका एसेट्स बहुत सारे हैं, वो बेच के आपका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लिया था विंडो ड्रेसिंग का। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, बच्चे समझते सर यहाँ पे विंडो खिड़की की बात कौन सी है, ये सरकारी खिड़की या रेलवे वाली विंडो की बात हो रही? नहीं, अकाउंट्स की अपनी एक खिड़की होती है। आप जैसे मॉल्स में जाते हो, आजकल बहुत सारे मॉल्स में जाओगे आप, तो एक आपका शॉप होती है ना, आपने शॉप देखा होगा कि XYZ या ट्रेंड्स, आपने देखा रिलायंस ट्रेंड्स पे आप चले गए, मॉल में गए, मॉल पे जाते ही एंट्री गेट होता है आपका एक, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप से कि एंट्री गेट होता है, यहाँ पर आपको एंट्री मिलती है, यहाँ पे पर्सन खड़े होते हैं और ये पूरा जो एरिया होता है इसको बोलते हैं विंडो। ये तो एंट्री हो गई, आपको एंट्री यहाँ से मिलेगी और ये पूरा एरिया जो होता है विंडो होती है आपकी, इसको बोलते हैं शॉप की विंडो है। अब इसको हम बड़ा अच्छे से डेकोरेट कर रखते हैं, इसमें ना मैनिएक लगे होते हैं और अलग अलग टाइप से उसको सजाया गया होता है। आजकल जैसे आप देखोगे तो थीम क्या चल रही है, अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो आजकल मार्केट में कौन सी थीम चल रही है, हर कोई बता देगा मेरे को, किस थीम पे काम हो रहा है? तो बिजनेस अपने उसको डिजाइन करते हैं किस बेसिस पे, इंडिपेंडेंस डे के बेसिस पे। तो आप देखोगे कि ये इतना डिजाइनिंग क्यों होती है किसी भी बिजनेस में, हम इसको कैसे डिजाइन करते हैं, डेकोरेट करते हैं या ड्रेसअप क्यों करते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग टर्म आता है आपके दो टर्म से, विंडो दैट इज विंडो ऑफ द शॉप एंड ड्रेसिंग मतलब उसको ड्रेसअप करना, सजाना। क्यों सजाते हैं, क्या पर्पस है उसके पीछे? तो उसके पीछे एक ही पर्पस होता है, टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स। भाई जो रिलायंस में ऑलरेडी कपड़े पहन रहे हो वो लोग तो ऑलरेडी वही कपड़े लेंगे, उनके में कोई चेंज नहीं आएगा, उनका तो कस्टमर फिक्स है कि मेरे को रिलायंस में मेरे प्राइस के अकॉर्डिंगली, मेरे रेंज के अकॉर्डिंगली मेरी क्वालिटी मिल जाती है, तो आई विल गो टू रिलायंस। लेकिन ये किसके लिए सजा रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी सजा रहे हैं, ये सजाते हैं इस विंडो को कि नए कस्टमर भी आए, वो भी देखें, कह रहे रिलायंस में बहुत अच्छा कपड़ा मिल रहा है यार, सजा रखा है, ये भी आर्टिकल मिलता है। तो इट इज़ डन टू अट्रैक्ट द न्यू कंज्यूमर्स, न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो इसका अकाउंट से क्या रिलेशन है? अब अकाउंट्स में भी ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट होता है कि अकाउंट्स जब आप बनाते हो, सपोज आपकी रिपोर्ट आई, आपने देखा रिपोर्ट जो भी लगा रहे हो उसमें प्रॉफिट कितना आया, आपने दिखाया कि हमारा प्रॉफिट आया कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है। एसेट्स कितने के हैं, आपने एसेट दिखाया कि मेरे पास 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं। अब इतनी इंफॉर्मेशन देख के कोई आपको लगा कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे नहीं लगाएंगे, हमारा प्रॉफिट बहुत कम है, एसेट्स कम है, या आपने देखा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को नहीं कर सकता, इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे, तो आपने क्या सोचा कि इसमें क्या करते हैं, 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। तो जो 2 लाख का प्रॉफिट था वो बन गया 2 करोड़ का प्रॉफिट, और जो 10 लाख के एसेट्स थे बन गए 10 करोड़ के एसेट्स। अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी दिख रही है,
दिख रही है कि नहीं? जैसे आप लोग क्या करते हो, ए ग्रेड अगर मिला आपको, या सॉरी एफ ग्रेड मिलता है बच्चों को, आजकल ये मार्क में बहुत मीम चला, तो उसको बना देते हैं ए प्लस। अगर बच्चे को मार्क्स मिले 10 आउट ऑफ 100 तो वो बच्चा उसको बना देता है 90 आउट ऑफ 100, ठीक है, 96 आउट ऑफ 100, या जैसे भी चेंज कर देते हैं। तो क्या है, ये आप क्या कर रहे हो, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो अकाउंटिंग में भी यही चीज़ होता है कि ये जो एक्स्ट्रा जीरो आपने दिखा दिए, मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट्स को, गड़बड़ कर दिया, तो ये कहलाता है विंडो ड्रेसिंग, कि अकाउंट्स में इनफेवरेबल सिचुएशन को फेवरेबल बना देना बाय मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स में जो भी डेटा है उसको चेंज करके अपनी इंफॉर्मेशन को और बेटर दिखाना। क्यों दिखाना? ताकि हम नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, नए इन्वेस्टर्स को बुला सकें मार्केट में पैसा हमारे ऊपर लगाने के लिए। तो ये कहलाती है टेक्निक ऑफ विंडो ड्रेसिंग, आप अकाउंट्स को ड्रेसअप करना, ठीक है। तो ये गलत होता है, इसके अगेंस्ट आपको जेल होती है। इसके लिए एग्जाम्पल आप अगर देखोगे तो इंटरनेट पे देखिए, केस स्टडी ऑफ सत्यम ग्रुप, इसका सत्यम कंप्यूटर्स। तो आप सत्यम ग्रुप की केस स्टडीज चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि उन्होंने भी, मिस्टर राजू थे उनके ओनर, उन्होंने भी इसमें फ्रॉड किया था, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किया था, जिसके वजह से वो आज भी जेल में हैं, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग समझ में आ गया कि अकाउंट्स को ड्रेसअप करना इस तरीके से कि आपकी जो सिचुएशन एक्चुअल है उससे ज़्यादा बेटर सिचुएशन दिखे। और ये क्यों करते हैं? ताकि नए पर्सन, नए इन्वेस्टर्स, नए लेंडर्स हमको मनी दे सके और हम बिजनेस कर सके, ठीक है। तो आई होप ये दोनों कीवर्ड हमारे समझ में आए होंगे, और अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।